सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें, हुकूमत को कैसे टफ टाइम देना है, अपोजिशन जमातों ने सर जोड़ लिए हैं। इस्लामाबाद में अकरम दुरानी की ज़ेर सदारत अपोजिशन की राहबर कमेटी का इजलास गुज़श्ता 3 घंटे से जारी है। इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, BNP मेंगल समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, आज 7 माह बाद एक दफा फिर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन की रहबर कमेटी मुत्तहिद होगी और आज रहबर कमेटी का एक अहम इजलास कन्वीनर अकरम खान दुरानी की ज़ेर सदारत जारी है और इजलास गुज़श्ता 3 घंटों से जारी है। और आज के इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने और आइंदा की हिकमत अमली APC और APC का एजेंडा तय करने पर जो है आज के इजलास में मुशावरत जारी है। जबकि आज के इजलास में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हुकूमत से मुनहरिफ हुई थी, जो हुकूमत का साथ दे रही थी और अपोजिशन ने उन पर जो इल्ज़ामात आयद किए थे, उस पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग से बातचीत की जा रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो हतमी फैसला है वो क्या होगा, क्या वो हुकूमत का साथ देगी या अपोजिशन की जमातों का। क्योंकि जो हालिया कानून साजी पार्लियामेंट में हुई थी उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमत का साथ दिया था, जिस पर अपोजिशन की बड़ी जमातें उनसे नाराज थी, जिसके बाद एक तवील अरसे से रहबर कमेटी गैर फाल थी। मगर आज 7 माह बाद फिर एक बार जो है वो रहबर कमेटी का इजलास हो रहा है, जिससे कुछ ही देर बाद इसके हतमी फैसलों से जो है वो आगाह किया जाएगा। जी ठीक है उस्मान, शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं कि अदलिया रियासत का अहम सतून है। सुप्रीम कोर्ट को वफाकी और सूबों के माबैन तनाज़ात के हल का भी इख्तियार है। The judicial system has further evolved through indigenous experiences and learning. Indeed, this process of refinement is going on and shall keep continuing. The judicial system of Pakistan is fully codified by laws. The Supreme Court is also conferred by the Constitution the original jurisdiction to adjudicate and determine disputes between two governments, that is, between the federal and the provincial government or between two provincial governments. वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म के स्टाफ ने अभी उनके दौरे से आगाह नहीं किया। दौरे की खबर मीडिया से ही मिली है। अगर वो मिलना चाहेंगे तो ज़रूर जाऊंगा। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म साहब को मैंने अभी बता चुका हूँ कि मैंने सुना है, टीवी पे ही सुना था, पहले थर्सडे फिर फ्राइडे, अभी आप बता रहे हैं कोई ट्वीट हुई है कि सैटरडे को आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह दूंगा प्रोग्राम बता दें, इसलिए कि और काम भी होते हैं आदमी को। लेकिन दूसरा आपने कहा था कि मुलाकात मुझे बुलाएंगे, मैं बिल्कुल जाऊंगा। अभी प्रोग्राम ही नहीं हुआ तो मैं बुलाने की तो बात कैसे होगी। अभी तक नहीं मुझे प्रोग्राम बताया गया। जैसे प्रोग्राम पता चलेगा और मुझे बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। एयरपोर्ट पे लेने के लिए या उनको रिसीव करने के लिए तो मैं खुद पूछता हूँ कि जी मैं कहाँ आऊँ, मुझे बता दें, और मैं अभी फिर वही करूँगा। और अगर मुझे कहा गया आए और रिसीव करना है, मैं क्यों नहीं करूँगा। कराची के इलाके गुलबहार के रिहायशी सफाई की अबतर सूरत हाल पर सरापा एहतजाज हैं। इलाका मकीनों के एहतजाज के बाद मरकजी सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। शहरियों का कहना है कि बारिश के बाद इलाके से कचरा साफ नहीं किया गया। इलाका मुकम्मल तौर पर ताफुन ज़दा होने के बाद सांस लेना भी मुश्किल है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, क्या सूरत हाल है एहतजाज की यहाँ पर, और इंतज़ामिया की किसी अथॉरिटी ने रब्ता किया इनसे? बिल्कुल, ये वो जगह है जो अब से कुछ ही अर्सा पहले ये सड़क जो है वो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट PC1 के तहत जो है ग्रीन लाइन का पुल बस का जो रूट है उसका मुकम्मल होने के बाद नीचे के बने थे। ये लसफेला पुल से गोली को गुलबहार का इलाका शुरू होता है और गोली मार तक है। इसकी एक जानिब की सड़क जो है वो धंस गई बारिश के बायस और दूसरी जानिब जो है वो जा बजा कचरे के ढेर और गलाजत जो है उससे ताफुन उठता दिखाई दे रहा है, जिसके खिलाफ इलाका मकी जो सरापा एहतजाज सड़कों पर आ गए हैं। इलाका मकी का ये कहना है मुजाहिरीन का कि कोई उनकी दाद रसी के लिए यहाँ नहीं पहुंचा अब तक, और अब भी जो है वो सड़क को बंद किया हुआ गोलीमार नाजमाबाद जाने के लिए और दूसरी जानिब लसफेला से जो है वो नोमान मस्जिद और गुरु मंदिर आने के लिए इस सड़क को मरकजी को बंद किया हुआ ट्रैफिक के लिए रुकावटें लगाकर शहरी इस वक्त भी मौजूद हैं और पुरजोर एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन का सिर्फ यही मुतालबा ये है कि कश्मीर कॉलोनी, गुलबहार और दीगर इलाके जो है रिजविया की इन तमाम की गलियां भी जो है वो इस वक्त कीचड़ से हटी हुई है, कचरा नहीं उठाया गया, पानी जो है वो नालियों के जरिए
गटर लाइन के जरिए खुद ही उतर गया। उसके बाद ठीक है, एहतजाज अभी जारी है। जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया आपका। नौशहरा के इलाके ज़ियारत काका साहब में बरसाती नाले पर तामीर होने वाला बंद पहली ही बारिश में बह गया। हिफाजती बंद एक हफ्ता कबल 3 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया था। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत बताएगा। जी बिल्कुल, हिफाजती बंद जो अभी बनाया गया था वो पहले ही बारिश में बह गया है और एक हफ्ते कबल बनाने वाले जो हिफाजती बंद था वो पानी में बह गया है। नाकिस मटीरियल से बनने वाला तकरीबन 3 करोड़ रुपए का हिफाजती बंद मामूली पानी का दबाव भी बर्दाश्त न कर सके और नौशहरा के इलाके ज़ियारत काका से पड़ में तामीर किया गया बंद पहले ही बारिश के पानी में बह गया। जबकि बंद जो है वो बह जाने से आबादी को भी खतरा लाहक हो गया है, ये कहना था मुकामी अफराद का। उनका ये भी कहना था कि नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने वाले जो कि मुबैना कहा जा रहा है कि टीका जो ठेकेदार है उसको पकड़ा जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। FWO ट्रैक पर 10 अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स की तामीर करेगा। ये फैसला वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद नोडियो, बताइएगा क्या फैसला इस ज़मन में हुआ है? जी बिल्कुल, सुबह वज़ीर ट्रांसपोर्ट सैयद अवैस कदर शाह की ज़ेर सदारत KCR मनसूबे से मुतल्लिक इजलास हुआ है। इस इजलास में अदालती अहकामात पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इस इजलास में FWO हुकाम ने शिरकत की है। इस इजलास में तय किया गया कि अब सिंध हुकूमत के साथ FWO वो भी पार्टनर होगा। FWO खासतौर पर KCR जो ट्रैक है इस पर 10 अंडरपासेस फ्लाईओवर तमीर करेगा और गुजरगाहों के जो बहाली का काम है वो भी FWO करेगा। इस हवाले से सिंध हुकूमत और FWO के दरमियान इत्तेफाक हो चुका है और बाज़ाब्ता तौर पर सिंध सरकार ने इस मनसूबे पर अदालती अहकाम। ठीक है आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया आपका। और नैब लाहौर का बड़ा एक्शन, साबिक चीफ इंजीनियर LTA मजहर हुसैन को आमदन से ज़्यादा सासाजात केस में गिरफ्तार कर लिया। शरीक मुलजिम अंजुम ज़ीशान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद बताएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल, मजहर हुसैन खान और उनके जो साथी हैं वो आज नैब लाहौर में बाकायदा तौर पर तफ्तीश के लिए पेश हुए थे। नैब ने उनसे मुतअद्दिद सवालात किए। पूछा गया कि आपके अकाउंट में मुबैना तौर पर जो 8 करोड़ रुपए की रकम हुई है उस जो ट्रांसफर हुई है उसके क्या ट्रेसेस हैं। इस पर मजहर हुसैन खान बार बार ये कहते रहे कि ये तमाम तर रकम मेरी नहीं है। नैब ने बाकायदा तौर पर उनको काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी दिए और उनको पूछा कि आपके नाम पर जो दीगर कीमती जायदादें हैं उसकी अगर आप मनी ट्रेल दे देते हैं तो आपको छोड़ा जा सकता है। मनी ट्रेल ना देने की बुनियादों पर नैब ने आज उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया है। ठीक है, नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। सऊद भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में एंटी करप्शन वेस्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 डिप्टी डायरेक्टर्स गिरफ्तार कर लिए हैं। डिप्टी डायरेक्टर्स लोकल टैक्स महबूब बेग और नदीम कमाल को गिरफ्तार किया गया है। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। समर, अपडेट कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखें इस हवाले से एंटी करप्शन का कहना है कि मुल्जमान ने कौमी खजाने को 5.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया था, जिसमें ये दोनों डिप्टी डायरेक्टर महबूब बेग और नदीम कमाल जो हैं वो मुलविस है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि इस हवाले से एंटी करप्शन डायरेक्टर जफरुल्लाह धारिजो का कहना है कि साबिक चेयरमैन वेस्ट इजहार अहमद और म्यूनसिपल कमिश्नर इशफाक मल्ला के मुकदमे में भी नामजद है, इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लापता शहरी की बाजियाबी के लिए हुकूमत और इदारों को आखिरी मौका दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रियासत कुछ नहीं कर सकती तो नाकामी तस्लीम कर ले। इसी हवाले से एहतशाम कियानी की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 5 साल से लापता शहरी इमरान खान की बाजियाबी के केस की समाअत की। रिमार्क्स दिए कि कोई बंदा गायब हो जाए और उसको ढूंढा ना जा सके तो रियासत को तस्लीम करना चाहिए, वो फेल रियासत बन चुकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर रियासत और कुछ नहीं कर सकती तो कम अज कम इतना ज़र्फ दिखाए कि अपनी नाकामी तस्लीम कर ले। क्या ये अदालत अब लिख कर दे कि रियासत के तमाम इदारे नाकाम हो चुके हैं। लापता अफराद के लिए कायम कौमी कमीशन 10-10 साल तक केस रख कर बैठा रहता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कोई शख्स अगर खुद अपनी मर्जी से चला गया हो तो भी उसका पता तो रियासत ने ही करना है। अदालत ने शहरी इमरान खान की बाजियाबी के लिए मोहलत देते हुए समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी।
چینی صدر شی جن پنگ کا دورہ پاکستان ملتوی کر دیا گیا۔ چینی سفیر یاؤ جنگ نے بتایا کہ دونوں حکومتیں صدر شی جن پنگ کے دورہ پاکستان کی نئی تاریخ پر کام کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دورہ چین کے دوران چینی صدر کو دورے کی دعوت دی تھی۔ دورے کے حوالے سے نئی تاریخ کا جلد ہی اعلان کیا جائے گا۔ ذیشان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان بتائے گا۔ جی بالکل، دیکھیے چینی صدر کی پاکستان دورے کے حوالے سے تاریخوں کا تعین کیا جا رہا تھا، لیکن اب جو چینی سفیر ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ چینی صدر کا دورہ پاکستان ری شیڈیول کر دیا گیا، اور جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں ابتدائی طور پہ وہ کورونا کے باعث بتایا گیا کہ یہ ری شیڈیول کیا گیا ہے چینی صدر کا دورہ۔ اب دونوں حکومتیں مل کے دوبارہ جو چینی صدر کا دورہ پاکستان ہوگا اس کی تاریخوں پر کام کر رہی ہیں، یہ کہنا تھا چینی سفیر کا، اور ان کے مطابق صدر پاکستان کا دورہ اس سال جو شیڈیول تھا مگر اب اس سال وہ نہیں ہوگا، اور نئے شیڈیول کا اعلان جو ہے وہ دونوں ملکوں کی مشاورت سے بعد میں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ علی پور میں ہیڈ پنجنت پر غربت اور بھوک سے تنگ ماں نے 8 بچوں سمیت خودکشی کی کوشش کی۔ ہیڈ پنجنت پر ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں نے بچا لیا۔ پولیس اہلکاروں نے اپنی جیب سے خاتون اور بچوں کو کھانا کھلایا اور مالی مدد بھی کی۔ رانا عمران سعیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عمران، یہ کیا واقعہ ہے؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے تحصیل علی پور ہیڈ پنجنت کے مقام پر پیش آیا ہے، جہاں پر شاہینہ نامی خاتون جو اپنے 8 بچوں سمیت جو ہے خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہاں پر جو موجود تھے جو پولیس اہلکار انہوں نے اس کو بچا لیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو خاتون نے بتایا کہ ہمارے گھر میں جو ہے 8 دنوں سے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور میں اپنے بچوں کو جو ہے بھوک سے جو ہے بلبلاتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بھوک کی وجہ سے جو ہے میں آج یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگی کہ میں نے کہا کہ اپنے بچوں سمیت جو اپنی جان دے دوں۔ ٹھیک ہے عمران سعیدی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ علی پور کا یہ واقعہ ہے، ہیڈ پنجنت پر غربت سے تنگ ماں کی 8 بچوں سمیت خودکشی کی کوشش، تاہم وہاں ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں نے اسے بچا لیا۔